ॐ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्तिः। गीता अध्याय 2 भाग 3। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को छात्र धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण करते हुए कर्म योग के विषय में, सांख्य योग के विषय में विस्तार पूर्वक बताया है। उन्होंने वेदों में व्यक्त किए गए तीनों गुण सत्य, रज, तम के विषय में भी विस्तार से अर्जुन को समझाया है तथा भोग मोक्ष के मार्ग को भी प्रतिपादित किया है। इतना ही नहीं, वेदों में व्यक्त अद्वैतवाद के सिद्धांत को भी बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रयी गुणयो भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद इस स्वरूप में तीनों गुणों के कार्य परिणति रूप समस्त भोगों तथा उसके साधनों का प्रतिपादित करने वाले हैं। इसीलिए तू इन भोगों तथा उनके साधनों में आसक्ति रहित होकर द्वंद्व मुक्त हो जा। तत् त्वम असि। हर्ष, शोक आदि से निष्क्रिय रहकर नित्य शाश्वत स्वरूप एक पर ब्रह्म परमेश्वर में स्थित योगक्षेम वियुक्त स्वतंत्र अंतश्चेतनाधारी हो। क्योंकि हे कुंती नंदन, कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती नंदन, इस बात को सत्य जानो कि मेरे भक्तों का कभी भी किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता। अर्जुन, द वेदास thus deal with the evolute of the three gunas, wise, worldly enjoyment and the means of attaining such enjoyments without indifferent to these enjoyment and their means, rising above pairs of opposites like pleasures and pain, etc., established in the eternal existence God, absolutely unconcerned about the fulfillment of wants and the preservation of what has been already attained, you be self-controlled. यावानर्थम
उदपाने सर्वतः सम प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। जिस प्रकार चतुर्दिक जल प्लावित विशाल जलाशय की प्राप्ति के बाद लघु रूपधारी छोटे जलाशय में मनुष्य की रुचि क्षीण हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ब्राह्मणों की वेदों में रुचि क्षीण हो जाती है। ए ब्राह्मण हु हैज़ obtained enlightenment has as much use for all the Vedas as one who stands at the brink of a sheet of water overflowing on all sides has for a small reservoir of water. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्वात संगोस्त कर्मणि। तू कर्म करने में ही स्वाधिकार संपन्न है, कर्मों की फल प्राप्ति में तू स्वाधिकारी नहीं है। इसीलिए तू कर्मों की फल की हेतु स्थिति से मुक्त रह तथा कर्म धर्म पालन में भी आसक्ति मुक्त रह। योर राइट इज टू वॉक ओनली नेबर टू द फ्रूट, देयरफॉर डू नॉट कंसीडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, nor let your attachment be to inaction. योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सीधयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति मुक्त होकर सीधी असीधी दोनों में समभावधारी बनकर कर्तव्य कर्म कर, समत्व ही योग कहलाता है। अर्जुन, परफॉर्म योर ड्यूटीज एस्टेब्लिश्ड इन योगा, renouncing attachment and be even minded in success and failure. Evenness of mind is called yoga. दूरेण ह्यवरं कर्म बोधि योगा धनंजय बोधौ शरण मन विच कृपणा फल हेतवः। समत्व बुद्धि योग को प्रेरणा से किया गया सकाम कर्म अत्यंत निम्न स्तर का है। इसीलिए हे धनंजय, तो समबुद्धि में ही रक्षात्मक स्थिति बना बुद्धि योग का आश्रय धारण कर वे अत्यंत दीन हैं जो फल के निमित्त बनते हैं। एक्शन विथ ए selfish motives is inferior to this yoga in the form if equanimity do seek refuge in this equipoise of mind. Arjuna, for poor and worst are those who are the cause in making their actions bear fruit. बुद्धि युक्तो जहाद्दिहि उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस योग कर्मसु कौशलम। समबुद्धि संपन्न पुरुष
पाप और पुण्य दोनों को इस लोक में ही त्याग देते हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तू समत्व योग में तत्पर हो जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में रक्षित स्थिति है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त होने का साधन है। इसीलिए तू कर्म कुशल हो, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। Endowed with equanimity, one shares in this life both good and evil. Therefore, strive for the practice of this yoga of equanimity. A skill in action lies in the practice of this yoga. कर्मजं बोधियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छत्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि संपन्न ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न फल त्याग कर जन्म बंधन मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। For wise men possessing equipoised mind, renouncing the fruit of action and feed from the shockless of birth, attain the blissful supreme state. यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में मोह रूपी पंख को तेरी बुद्धि पूर्ण रूपे न पार कर लेगी, उस समय तू श्रवित तथा श्रवण योग इस गुण के सभी लौकिक तथा पारलौकिक भोगों से मुक्त होकर वैराग भाग को प्राप्त कर लेगा। When your mind will have fully crossed the mire of delusion, you will then grow indifferent to the enjoyments of this world and the next that have been heard of, as well as to those that are yet to be heard of. श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अटल और स्थित हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त कर लेगा। तेरा परमात्मा में अटल और स्थिर हो जाएगी बुद्धि, तब तू योग को प्राप्त कर लेगा। तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। When your intellect confused by the hearing conflicting statement will rest steady and undistracted in meditation on God, you will then attain yoga, everlasting union with God. अर्जुनवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः स्थितेधि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है?
जिसने समाधि में स्थित रहकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे स्थिर बुद्धि पुरुष के बोलने, चलने तथा बैठने के क्या लक्षण हैं? अर्जुन सेड, कृष्णा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of a God realized soul, stable of mind and established in the samadhi? How does the man of a stable mind speak? How does he sit? How does he walk? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित सभी इच्छाओं को पूर्णतया त्याग देता है तथा आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में ऐसी प्राणी स्थित प्रज्ञ हो जाता है। श्री भगवान से Arjun, when one thoroughly cast off all cravings of the mind and is satisfied in the self-thought, the joy of the self, he is then called stable of mind. दुखेषु अनुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोध स्थितिर्मुनि उच्यते। दुखों की दशा में जिसका मन उद्वेग रहित रहता है तथा सुखों की प्राप्ति में जो निष्प्रिय बना रहता है तथा जो राग भय एवं क्रोध मुक्त हो गया है, ऐसा ऋषि पुरुष स्थिर बुद्धि माना गया है। द सेज हुज माइंड रिमेन्स अनपर्चर्ब्ड एम्ड sorrows, whose thirst of pleasures has altogether disappeared, and who is free from passion, fear and anger, is called a stable of mind. यह सर्वे त्राण विस्नेहस तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जो पुरुष सर्वत्र मोहयुक्त हो वह शुभ या अशुभ प्राप्ति पर हर्ष विषाद एवं द्वेष मुक्त बना रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। ही हु इज unattached to everything and meeting with good and evil, neither rejoices nor recoils, his mind is stable. यदा संहरते चायं कुर्मोंगा नीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थे भयस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। जैसे कछुआ अपने सभी अवयवों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब पुरुष इंद्रियजन विषयों की आसक्ति से इंद्रियों को मुक्त कर लेता है, तब उसे स्थिर बुद्धि समझना चाहिए। When like a tortoise that torn in its limbs from all directions, he withdraws all his senses from the sense objects. His mind becomes steady
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने की स्थिति से मुक्त बने रहने वाले पुरुष केवल विषय निवृत्त माने जाते हैं, तथापि उनमें व्याप्त आसक्ति भाव की निवृत्ति नहीं हो पाती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष का आसक्ति भाव भी परमात्म साक्षात्कार द्वारा निवृत्त हो जाता है। सेंस ऑब्जेक्ट्स टर्न अवे फ्रॉम हिम who does not enjoy them with his senses, but the taste for them persists. This realize also this appears in the case of the man of a stable mind when he realized the Supreme. यत्ततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति भाव से मुक्त न होने के कारण ये प्रमथन स्वभावधारी इंद्रियां प्रयत्नशील विज्ञ पुरुषों के मन को भी बलात्कृत कर हरण कर लेती है। Turbulent by nature, the senses not free from attachment, even of a wise man who is practicing self-control, forcible carry away his mind. अर्जुन, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए साधक का अभिष्ट है कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर समाहित चित्त होकर मेरे प्रति परायण होकर ध्यान धारण करे, क्योंकि इंद्रियों को वश में रखने वाला ही स्थित बुद्धि होता है। Therefore, having controlled all the senses and concentrating his mind, he should sit for meditation, devoting himself heart and soul of me. For he whose senses are under his control is known to have a stable mind. ध्यायतो विश्वान् पुरुषः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषय चिंतनग्रस्त पुरुष विषयासक्त हो जाता है। आसक्ति केंद्रित विषयों से विषय कामना उत्पन्न होती है तथा कामना में विघ्न उत्पन्न होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। द मैन ड्वेलिंग ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स डेवलप्स अटैचमेंट फॉर देम। फ्रॉम अटैचमेंट स्प्रिंग्स ऑफ डिजायर्स एंड फ्रॉम डिजायर्स ensues anger. क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है तथा मूढ़ भाव से स्मृति विभ्रम हो जाता है, जिससे ज्ञान बुद्धि नष्ट हो जाती है तथा ज्ञान व बुद्धि नष्ट हो जाने पर पुरुष स्व स्थिति पतित हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त हो जाता है, वह गिर जाता है, उसका जीवन लीला समाप्त हो जाती है।
from anger arises delusion, from delusion confusion of memories, from confusion of memory loss of reasons, and from loss of reason one goes to complete ruin. राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान्द्रियैश्चरणम् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति। परंतु आत्माधीन अंतःकरण वाला साधक आत्मवशीभूत हो गई इंद्रियों द्वारा विषय विचरण करते हुए आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त करता है। बट द सेल्फ कंट्रोल साधक while enjoying the various senses object through his senses, which are disciplined and free from like and dislikes, attains placidity of mind. Prasade sarvadukhanam harirasyopajaayate प्रसन्न चेतसो ह्याशो बोधि पर्यवतिष्ठते। आंतरिक प्रसन्नता की प्राप्ति के बाद सभी दुखों की समाप्ति हो जाती है। तब ऐसे निर्मल प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी पुरुष की बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा में लीन होकर पूर्णतया स्थिर हो जाती है। विद द अटैचमेंट ऑफ सच placidity of mind, all his sorrows come to an end, and the intellect of such a person of tranquil mind, soon withdrawing itself from all sides, becomes firmly established in God. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम। अभिजित मन तथा इंद्रियों वाला पुरुष निश्चयात्मक बुद्धि रहित होता है। ऐसे अयुक्त पुरुष का अंतःकरण भावना शून्य हो जाता है। भावना शून्य को शांति प्राप्त नहीं होती है तथा शांति प्राप्त न होने के कारण भला सुख प्राप्ति कैसे हो सकती है। He who has not controlled his mind and senses can have no determinate intellect nor contemplation. Without contemplation he can have no peace, and how can there be happiness for one lacking peace of mind? इंद्रियाणाम हि चरतम जन्मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्बसि। क्योंकि जैसे जल में गमन करने वाली नाव का वायु हरण कर लेती है, वैसे ही विषयों में रमन करती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय विशेष के साथ मन रमा रहता है, वही एकाकी इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की विवेक बुद्धि हर लेती है। एज द विंड कैरिड अवे अबाउट अपॉन द वाटर्स, even so, of the senses moving among sense objects, the one to which the mind is attached takes away his discrimination.
तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य के इंद्रियों को पूर्ण विषय निग्रहता प्राप्त है वही बुद्धि स्थिरता संपन्न है। उसी को प्रज्ञा संपन्न व प्रज्ञा प्रतिष्ठित समझना चाहिए। देयरफॉर अर्जुन, ही whose senses are completely restrained from their objects is said to have a stable mind. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि तुल्य है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता रहता है, एवं जिन नश्वर लौकिक सुखों की प्राप्ति में प्राणी जागते रहते हैं, परम आत्म तत्व के ज्ञाता ऋषि के लिए वह रात्रि तुल्य है। दैट विच इज नाइट टू ऑल बिगिन्स इन दैट स्टेट ऑफ डिवाइन नॉलेज एंड सुप्रीम bliss, the God realized yogi keeps awake, and that is which all beings keep awake is night to the seer. आपूर्यमान मचला प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्व तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी। हे अर्जुन, जिस प्रकार अनेकों नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठाधारी समुद्र को बिना विचलित किए ही उसमें विलीन हो जाता है, वैसे ही सभी लोग, सभी भोग जिस स्थित प्रतिज्ञ पुरुष में बिना किसी विकार के लीन हो जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त करते हैं। भोग कामी ऐसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। एज द वाटर ऑफ डिफरेंट रिवर्स इंटर द ओशंस which thoughtful on all sides remains undisturbed. Likewise, he in whom all enjoyment merge themselves without causing disturbs attains peace. Not he who hankers after such enjoyments. विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष सभी इच्छाओं से मुक्त होकर ममता, स्पृहा एवं अहंकार त्याग कर विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त करता है, अर्थात उसे चिर शांति प्राप्त होती है। He who has given up all desires and moves free from attachment, egoism and thirst for enjoyment attains peace. ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति।
स्थित्वा श्यामनंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त किए हुए पुरुष का है। इसको प्राप्त करके योगी मोह से मुक्त रहता है तथा अंत समय में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थिर रहते हुए ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, सच इज द state of the God realized soul. Having reached this state, he overcomes delusions and established in the state. Even at the last moment, he attains Brahmi bliss. इति श्री योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तनु कृष्ण प्रचोदयात्। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा श्रोता और वक्ता दोनों पर समान रूप से बनी रहे, इसी आशा और प्रार्थना के साथ तीसरे अध्याय के साथ पुनः शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।